आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या उन एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न ज़रूर आते हैं और इसमें जो प्रीवियस ईयर है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा दिए गए हैं और मैं उसको अच्छे से विश्लेषण पूर्वक मतलब उसको और अंदर से या गहराई से पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा, समझाऊँगा और मेरी कोशिश रहेगी घटना चक्र को मैं जल्द से जल्द समाप्त करूँ, मतलब जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से एनालिसिस करा दूँ। आइए देखते हैं। तो पहला इसमें जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके प्रश्नों को देखते हैं कि चित्रवृत्तियों की परंपरा को पहला प्रश्न है, चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिसे इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में अभिव्यक्त किया है। थोड़ा हिंदी साहित्य के जो इतिहास इनका पुस्तक है, इनका जो ग्रंथ है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, जिसकी स्थापना 1893 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, ये बनारस में है। और सन 1929 में जो हिंदी शब्द सागर है, जिसका संपादन बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था, तो इसी ग्रंथ की जो भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से शुक्ल जी ने इतिहास लिखा। बाद में क्या हुआ कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा स्वतंत्र पुस्तकार के रूप में यह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह प्रकाशित हुआ। दूसरा प्रश्न है कि गार्सा दासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है 1871 में। ठीक, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दासी ने किया। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ और इस ग्रंथ में द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1861 में हुआ, जो 3 भागों में विभक्त हुआ। तो सबसे पहला हिंदी का प्रयास मतलब हिंदी को लिखने का प्रयास, जो हिंदी साहित्य है उसको लिखने का प्रयास किसने किया था? गार्सा दासी ने, जो एक फ्रेंच या फ्रांसीसी विद्वान थे। तो अन्य इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या देख लेते थोड़ा, कि गार्सा दासी इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ है। तो मुद्रित हुआ है मतलब वहाँ पे इसको प्रिंट आउट किया गया था, वहीं पे इसका मुद्रण हुआ है। फिर इस ग्रंथ में हिंदी ने उर्दू के अनुक्रम कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में दिया है। तो इसमें क्या किया गया है, जो इनका इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इसके अंतर्गत जो भी कवि हैं, विशेषकर इसमें उर्दू कवि को ज़्यादा विशेषता दी गई है और इसमें जैसे कि अंग्रेजी वर्ण क्रम में उनको रखा गया, जैसे कि पहले ए नाम जिनका उनका उन कवियों का, फिर उसके बाद बी नाम से जिन कवियों का नाम आता है उनका यहाँ पे ग्रंथ या उनके विषय में बताया गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद और इनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इसका जो अनुवाद है वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से इनका नाम मतलब इसका नाम से इनका अनुवाद किया। फिर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसके द्वारा हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को समझते हैं। तथा यह जो प्रयास था जॉर्ज ग्रियर्सन का, इन्होंने क्या किया, कालक्रम इसमें निर्धारित किया, मतलब कालक्रम में इसको बांटा, आगे देखेंगे इसको। और इनसे पहले जो शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा था, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में वहाँ पे उन्होंने प्रकाशित किया था। फिर भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल शिव सिंह सेंगर, जिसके बारे में अभी बताया, तो इन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज ग्रंथ का जो मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित है उसको लिखा। मिश्र बंधु विनोदों का, फिर मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था, इसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई ने मिल करके मिश्र बंधु विनोद नाम की एक साहित्य इतिहास की पुस्तक लिखी थी। फिर अगला प्रश्न है तीसरा,
कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गार्थर तासी। पहले बताया मैंने कि जो सबसे पहला प्रयास है वो गार्थर तासी ने किया, जो कि फ्रांस के थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। फिर शिव सिंह सेंगर ने किया, जिनका ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज रहा। और फिर उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, जिनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। फिर उसके बाद मिश्र बंधुओं ने किया। फिर उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल किया। फिर और अलग अलग विद्वानों ने फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लिखा। फिर चौथा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसको किसने किया? गार्सर तासी ने इसका सूत्रपात किया, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर पांचवा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो गार्सर तासी ने किया, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे या साहित्यकार थे। फिर छठा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो कौन सी भाषा में हुआ? ये फ्रेंच भाषा में हुआ, ठीक, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा गया था? गार्सा तासी, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे। फिर सातवां प्रश्न है कि गार्सा तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में है? तो गार्सा तासी कहाँ के थे? फ्रांसीसी विद्वान थे, जो कि फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपने साहित्य इतिहास को लिखा। अगला प्रश्न यहाँ पे आठवां है कि हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा तासी किसके विद्वान थे? तो इन गार्सा तासी ने क्या किया? हिंदुस्तानी साहित्य का जो इतिहास लिखा, ये कहाँ किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीसी ये विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो गार्सा तासी, जिनको विषय में जाना कि ये फ्रांसीसी विद्वान है। फिर है 10वां की कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है कि जिसको कालक्रम के अनुसार लिखा गया, मतलब उसमें कि अलग अलग कालों में बांट करके उसको बताया गया। तो यह प्रयास, सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो यह पुस्तक जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसमें किया गया था, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह लिखित ग्रंथ है, जिसमें कालक्रम विभाजन किया गया था। जैसे चरण काल हो गया, धार्मिक काल हो गया, जैसे कि प्रेम कविता हो गई। तो इन्होंने टोटल 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। फिर अगला प्रश्न 11वां की इस्तवार द लिटरेत्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो गार्सा तासी, जो कि फ्रांसीसी विद्वान रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। फिर शिव सिंह सरोज का रचना काल कब रहा है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1878 ईस्वी में है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें लगभग 1838 या फिर 1000 लगभग कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। और अतः इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर 1878 राइट होगा। फिर है अगला प्रश्न 13वां नंबर की आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। कि आंग्ल भाषा में है ना, कि आंग्ल भाषा में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, वह किसके द्वारा लिखा गया? तो पादरी एडविन ग्रिव्स के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो 1920 ईस्वी नाम से यह प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो एडविन ग्रीव्स है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर 15वां प्रश्न है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अनुवाद किसने किया? कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था, तो इसका जो अनुवाद है वह किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इसका अनुवाद किया था, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। फिर इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। ये किसके शिष्य थे? तो विश्वनाथ प्रसाद जी के शिष्यों में ये आते हैं। फिर है कि गुप्त जी को कौन सा सम्मान मिला हुआ है? विंध्य गौरव का सम्मान मिला हुआ है। गुप्त जी की जो कृति है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ रहा है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसी का अनुवाद किया है। इसी पर इनका जो प्रकाशन है वह हिंदी जो प्रचारणी संस्थान है जो वाराणसी से प्रकाशित की गई, जो कि बनारस में ही है। और इसकी स्थापना हिंदी प्रचारणी सभा का इसका स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। किशोरी लाल गुप्त का अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर टीका सागर टीका 5 खंडों में है। ठीक। फिर 16वां प्रश्न है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का
प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, तो कौन से किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। 17 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया गया था? तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह लिखा गया था, इसी का इन्होंने अनुवाद किया था। फिर 18 नंबर का प्रश्न की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। फिर 19वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्य इतिहास ने सुझाया? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कालक्रम अनुसार के कालखंडों में हम डिवाइड करके उसको पढ़े, उसको विभाजित करके उसका अध्ययन करें। इससे पहले जो भी थे वो अल्फाबेट के अनुसार कवियों को रख करके और उसका अध्ययन कराते थे। फिर 20वां प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सर्वप्रथम ये किसमें मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने मिलता है। तो देखते हैं उन्होंने 11 कालखंडों में इसको बांटा, जिसमें सबसे पहला है चारण काल, जो कि 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है। फिर तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। फिर चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर 5वां है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। 7वां है रीतिकाव्य। 8वां है तुलसी की अन्य परवर्ती। फिर 9वां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जो कि 1818 से लेकर के 1857 ईस्वी तक इसमें चीज़ों को रखा गया। फिर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, जो 1857 से 1887 तक लिखा गया। फिर 12वां है विविध। वैसे मुख्यतः 11 ही हैं इनके कालखंड। फिर आगे देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया है? मिश्र बंधु विनोद जी ने। मिश्र बंधु जो रहे हैं, इनका जो पुस्तक ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद में, उन्होंने इसमें कितने कवियों का लमसम वर्णन किया? 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। उनके जो भी काव्य लेखक है या उनके बारे में इन्होंने बताया। लमसम 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है। तो ये कवियों के सबसे सबसे ज्यादा कवियों के नाम इन्होंने सर्वाधिक क्या किया है? उपयोग किए हैं। फिर 22वां है किस इतिहास लेखक के अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है? तो मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ में, जो कि मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। फिर 23वां की मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। जो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया वह उसमें कौन 3 भाई थे, वह 3 भाई कौन से हैं? तो इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों हैं। ठीक, जो कि इनका मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ रहा है हिंदी साहित्य इतिहास का, वह 1913 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ, और जो कि 3 भागों में था। ठीक, और चौथा भाग इसका कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। फिर 24 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो इनके 4 खंडों का जो भी 4 खंड है उनका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था, और जबकि एक और इसका भाग रह गया था, चौथा भाग, वो 1934 में प्रकाशित हुआ। फिर 25वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1934 में। ठीक है, 1934 में। ये नंबर सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। मैं और कोशिश करूंगा कि और इसको थोड़ा विस्तार से और एनालिसिस करूं, ताकि मैं जल्दी और भी प्रश्नों को कवर कर सकूं। थैंक यू। अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और मैं जल्द से जल्द और भी जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करूंगा अच्छे से। थैंक यू।